इसराइल और अमेरिका ओपनली इस मामले में इंडिया के साथ खड़े हैं अगर जंग होती है तो। अजी ये देखें, अभी कल के दिन ही F-35 उन्होंने इंडिया को गिफ्ट किया है। अच्छा। हमारे पास क्या है, मैसेज है लाउड एंड क्लियर। हमारे पास है अभी तक F-16, उनके पास आ चुका है F-35 और वो भी गिफ्ट किया है। इंस्टी मीडिया पे भी कहा जा रहा है जी इंडिया सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, धमकियां दे रहा है, वो अटैक नहीं करेगा, ना वो अटैक कर सकता है। इंडिया पाकिस्तान बकायदा जंग के मूड में और तालिबान की तरफ से इंडिया को राब्ता किया गया है और कंडेम किया गया है पहलगाम इंसिडेंट को। और ना सिर्फ तालिबान बल्कि G20 से भी इंडिया का राब्ता हो चुका है और वो कंट्रीज में भी कितनी कंट्रीज इंडिया के इस टाइम साथ खड़ी हैं इसके ऊपर बात करेंगे। ट्रंप ने भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया के हक में या पाकिस्तान के हक में, उसके ऊपर बात करेंगे। और भी बहुत सी लेटेस्ट डेवलपमेंट है। पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के दोनों साइड से जो एक्सरसाइज देखने को मिल रही है, बॉर्डर को टच करते नजर आ रहे हैं, जंग का माहौल है। पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर अब क्या रिएक्शन रखती है, क्या अपनी ओपिनियन रखती है, खास तौर पे अबूजर भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अबूजर भाई? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो एक माहौल बन चुका है, जंग का माहौल है और बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। इंडिया के लोग तो भरे पड़े हैं गुस्से से कि हम तो बदला लेंगे और जल्दी अटैक करेंगे। कब अटैक, ये क्या पॉसिबल है नहीं है इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए? जी बिल्कुल, देखिए रिटेलिएट तो करेंगे। अच्छा। इंडिया रिटेलिएट करेगा, डेफिनेटली रिटेलिएट करेगा। उसकी मेन रीजन ये है कि इंडिया की ना बहुत ज्यादा जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर ना बहुत ज्यादा उनको ना जो उनका सॉफ्ट इमेज था वो एक हर्ट हुआ है। अच्छा। उनका जो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कैसा माहौल चल रहा है, लेकिन इसी बीच पाकिस्तानी जनता का एक बयान आया है जिसमें पाकिस्तानी जनता बोल रही है कि भारत को तो गिफ्ट में F-35 मिल रहा है और हमारे पास क्या है। भारत के पास तो इजराइल खड़ा है, अमेरिका खड़ा है, रूस खड़ा है, बड़ी बड़ी कंट्रियाँ, बड़ी बड़ी हस्तियाँ खड़ी हैं जो अपने हथियार देने के लिए तैयार है भारत को। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे तो फौजी ही इस्तीफा देकर जा रहे हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानियों का ये जो कहना है, पाकिस्तानियों का ये जो क्रोध है, आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि इन पाकिस्तानियों की यही औकात है। सिक्योरिटी लैब्स था वो एक्सपोज हुआ है। अच्छा। तो उसको देखते हुए उन्होंने अपनी फेस सेविंग के लिए भले एक छोटे पैमाने पे ही सही पर करेंगे जरूर। वो कहते हैं छोटा पैमाना नहीं, आप पहले हम कश्मीर की बात करते थे, पूरे पाकिस्तान को जो उनसे हम उसको कवर करेंगे। नहीं, उस तरह तो चीजें चली जाएंगी वॉर की तरफ। इंडिया वॉर कभी नहीं करेगा, वॉर तो नहीं होगी ना, वो तो पॉसिबल नहीं है। ये बताएं दुनिया के कितने कंट्रीज, खास तौर पे अगर बड़े कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज की बात करें, यूरोप की बात करें, कितने कंट्रीज इंडिया के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, कितने पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक ही कंट्री है जो कि अभी मतलब पिछले 5 दिन की हम न्यूज देख लेते हैं। जैसे ही ये इंसिडेंट पेश आया तो उसके बाद दुनिया के जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है, जैसे यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, रशिया के प्रेसिडेंट हो गए पुतिन, इसी तरह चाइना के प्रेसिडेंट हो गए, लाइकवाइज यूरोप यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ तक के फलस्तीन के भी जो हैं प्रेसिडेंट उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी है। उन्होंने कंडेम भी किया है और स्टेटमेंट भी दी है इंडिया के हक में। अच्छा। कि ये मतलब मामला नहीं, कंडेम तो हम भी करते हैं क्योंकि कोई मासूम जान थी वो नहीं जानी चाहिए थी। सिविलाइज लोग थे ना, जब लड़ाई होती है तो वो आर्मी में या इंस्टीट्यूशंस में होती है। आम लोगों का इसमें क्या कसूर है? तो कंडेम किया गया। जबकि जब हमारे मुल्क में जाफराबाद का मामला पेश आया बलूचिस्तान में, जाफर एक्सप्रेस का भी महीना 2 पहले की बात है, उसको किसी ने कंडेम नहीं किया। किसी इवन जो कि चीन है उसने भी उस मामले को उतना कंडेम नहीं किया, प्रेसिडेंट ने नहीं किया। एम्बेसी से शायद हुआ हो तो कंडेम हुआ हो। तो यहाँ से ये भी देखा जाता है कि जो पाकिस्तान की फॉरेन एक है सिचुएशन है, उसमें पाकिस्तान आइसोलेटेड है और इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये देखें इस मामले के बाद जो G20 कंट्रीज हैं, मैं भी यही बात करने लगा उनके साथ जो उनके हैं प्रेसिडेंट है इंडिया के नरेंद्र मोदी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल भी की। अब इस कॉल का क्या पर्पस है? वो बेसिकली इस टाइम भी वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वॉर इन अ वे कि जब वो रिटेलिएट करेंगे तो उससे पहले वो अपने जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको ऑन बोर्ड ले रहे हैं कि उनमें से कौन उनके साथ सपोर्ट करता है। सिर्फ एक ट्वीट भी बहुत मैटर करता होता है। कल जब इंडिया रिटेलिएट करे और मामला कोई पेश आए, कोई ट्वीट भी ना करे, वो मामला को इस हद तक लेके जा रहे हैं। ठीक हो गया, यानी कि बहुत से पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे ये बात की जा रही है कि इंडिया, या खास तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी कहा जा रहा है जी इंडिया सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, धमकियां दे रहा है, वो अटैक नहीं करेगा, ना वो अटैक कर सकता है। लेकिन आपने एक बात किया कि भाई वो अटैक या कोई ना कोई ऐसा एक्ट जरूर करेगा, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे तमाम कंट्रीज को अपने साथ ले रहा है या इंगेज कर रहा है या उन्हें इत्मीनान में लेके ऐसा करेगा। 100% करेगा, डेफिनेटली। देखें इंडिया है, $800 बिलियन की इकोनॉमी है, 1.5 अरब लोगों का मतलब वो मुल्क है। अब इस टाइम अगर आप इंडियन न्यूज देखें, जो उनका कंट्री नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, भले गवर्नमेंट ने देखे 4-5 काम किए, वीजा बैन किए, वाघा बॉर्डर परेड बंद की, इंडस वाटर ट्रीटी उन्होंने बंद की, लेकिन इससे पब्लिक के दिल को ना ठंडक नहीं पहुंच रही इंडियंस के। हाँ, पब्लिक की डिमांड, उनके सहाफी देख लें, मतलब जितने भी उनके जो स्टेट चैनल्स पे बैठे हैं, यूट्यूब, सोशल मीडिया देख लें,
उनकी डिमांड ये है, वो तो ये कह रहे हैं कि आप बकायदा चेक पोस्ट लेते जाएं, मुल्क के ऊपर कब्जा करते जाएं, डे बाय डे ना आप ऐसे आगे बढ़ते चले जाएं, लैंड इनका आप ले लें। ठीक है। तो अब इतने बड़े पैमाने पे जो उनकी डीप स्टेट है इंडिया की, वो नहीं करेगी मामला, क्योंकि जो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है वो अपनी इकोनॉमी प्रायोरिटी देनी है ना, या उन्होंने अपनी इकोनॉमी को देखना है या फिर अपना वॉर में आ जाए और 10 साल पीछे चले जाएं। तो कभी भी कोई भी मुल्क, ये पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम नहीं है, बाहर में आ जाए, हम तो वैसे 100 साल पीछे हैं। अच्छा। हमारे लिए कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा शिमला एक्ट को खत्म करना ही हमारी इंटेंशन बताता है स्टेट की। ठीक है, नहीं हम तो हर बात में ये भी कह देते हैं ना कि भाई एटॉमिक पावर रखते हैं, अगर कोई ऐसा करेगा तो हम भी एटॉमिक पावर रखते हैं, एटम बम मार देंगे। हमारे मिनिस्टर कह चुके हैं, सेनेटर कह चुके हैं, मतलब हर बच्चा ये कह रहा है। हमारे पास अगर ये एक चीज मतलब इसके ऊपर क्या इंडिया का नैरेटिव है या इंडिया का? ये जो बात कर रहे होंगे वो फूल होंगे। अच्छा। 22 बंदे ये बात कभी नहीं करते होते। ये एटॉमिक बम है, कोई शबरात पे या होली पे बजने वाले फटाके तो नहीं है। अच्छा। आप मारेंगे, आपको मरने दिया जाएगा। अच्छा। ऐसे तो नहीं होता ना, एटॉमिक वाले कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। जो रिटेलिएशन होती है, इवन वॉर भी अगर होगी, क्या साल चलेगी, 2 साल चलेगी? पहली बात यह कि हम वॉर को कितने दिन तक अफोर्ड कर सकते हैं? आपके पाकिस्तान के स्टेट बैंक में कितने पैसे पड़े हैं? 10-11 बिलियन डॉलर है। 10 में से $1 बिलियन यूज हो चुका है लास्ट मंथ में, 9 बिलियन है, और अभी उसकी IMF की इंस्टॉलमेंट आ जानी है। ठीक हो तो गया। आप कैसे वॉर को सपोर्ट कर सकते हैं? अच्छा, वॉर अकेले नहीं लड़ी जाती, वॉर के लिए आपके फ्रेंडली कंट्रीज भी होते हैं। तो चाइना है ना वो जो हमें नहीं, चाइना देखिए, चाइना कभी भी आपको वॉर में क्यों सपोर्ट करेगा? नहीं, क्योंकि उसमें कश्मीर के मामले में उसका भी तो इंटरेस्ट है, वो CPEC का बात कर हाईली इंटरेस्टेड होगा, GB के खित्ते में भी हाईली इंटरेस्टेड होगा, तो पर वॉर के अंदर वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, न्यूट्रल रह सकता है, सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा। हाँ, चाइना तब इंटरवीन कर सकता है अगर आप GB के इलाके या कश्मीर के कुछ एरिया को अपने असेस में लेते हैं, जिससे उसका पर्सनल इंटरेस्ट CPEC इफेक्ट होता है। ठीक है। उस सिचुएशन में वो भी वीटो की पावर रखता है, सिर्फ उस वजह से। वैसे क्यों नहीं सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को? हिमालय से ऊंची दोस्ती है, सब कुछ है। नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। हिमालय से ऊंची दोस्ती दोनों तरफा होती है। इस दोस्ती में लिया ही गया है, दिया कब गया है? ठीक है। मतलब दिया तो कुछ नहीं गया, और अगर कुछ दे भी रहे हैं हम उनको सिक्योरिटी, तो वो पेड़ दे रहे हैं। तो इंडिया से क्या फायदा चाइना को? इंडिया की 1.5 अरब की आबादी है, और चाइना इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज है चाइना में। तो जितने भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट कहाँ जाएंगे बिकने के लिए? हमारा तो 25 करोड़ का मुल्क है, इंडिया का 1.5 अरब लोगों का मुल्क है, तो उनकी सबसे बड़ी मार्केट है। खास तौर पे इस सिचुएशन में जब डोनाल्ड ट्रंप ने 145-245% तक भी टैरिफ लगाया हुआ है, तो वो सारा माल कहाँ जाना है? हाँ, रिसेंटली स्टेटमेंट भी आई थी चाइना की कि हम चाह रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड को बढ़ाया जाए, उनकी प्रोडक्ट्स और अपनी प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज। रिसेंटली स्टेटमेंट इसलिए आई, अब देखे ना, चाइना के प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल बंदा है, वो कभी वियतनाम या मलेशिया जैसे मुल्क में तो नहीं जाते। अच्छा। अब वो पर्सनली वहां पे गए हुए हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को लें, क्योंकि अब देखे ना, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री नहीं रोकी, टैरिफ के बाद भी उनकी इंडस्ट्री मामूल के मुताबिक चल रही है, उन्होंने अपने लोग बेरोजगार नहीं किए, माल हो रहा है, दिन ब दिन फैक्ट्रीज में बन रहा है। मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि भारत को F-35 मिल चुका है, वो भी गिफ्ट के रूप में। साथ में आप देखोगे कि भारत के साथ अमेरिका खड़ा है, इजराइल खड़ा है, रूस खड़ा है, और भारत के साथ इतने बड़े बड़े देश खड़े हैं कि इनको देख ही पाकिस्तान की आर्मी है वो पीछे हट चुकी है, इस्तीफा दे रही है। और दोस्तों, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के बड़े बड़े अफसर अपने बच्चों बीवी को लंदन भेज रहे हैं, सेव कर रहे हैं, जबकि आम जनता का कोई ख्याल नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इन पाकिस्तानियों कायरों के लिए? कमेंट बॉक्स में बताना, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।